अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। सबसे पहले तो आप लोग ये लाइव बर्फ़बारी का नज़ारा देखिए। रात के टाइम व्यूवर्स ये जो है ना बरस रही थी और पिछले वीडियो में भी मैंने आप लोगों को बताया था कि कोयटा में माशाल्लाह से 2 से 3 दफ़ा बर्फ़बारी हो चुकी है, कहीं किसी इलाके में ज़्यादा तो कहीं पे कम। अच्छा, ये मैं ना कैंट गई हुई थी अपनी अम्मी की तरफ और वहाँ से जब वापस घर जा रहे थे तो रास्ते में ये बर्फ़बारी हो रही थी, तो मैंने थोड़ा सा क्लिप आप लोगों के लिए शूट कर लिया। जी तो व्यूवर्स, इन दिनों मेरी ज़िंदगी जो है वो माशाल्लाह से बहुत मसरूफ़ गुज़र रही है। एक तो उम्रा वाले जो आए हैं ना मेरी फैमिली, तो उसकी वजह से माशाल्लाह से मेहमान आ जा रहे हैं, और दूसरा बर्फ़बारी की वजह से जो है ना वो कभी लाइट होती है कभी नहीं, तो मैं कभी आप लोगों के लिए वीडियो शूट कर पाती हूँ, कभी सारा सारा दिन इंतज़ार में ही गुज़र जाता है कि लाइट आएगी, अच्छी लाइटिंग होगी तो ही मैं कुछ बना के आप लोगों के लिए शूट कर सकूँगी। लेकिन फ़िलहाल व्यूवर्स, जो थोड़े बहुत क्लिप्स मैंने आज की वीडियो के लिए शूट किए थे ना, तो वो आप लोगों को दिखाती चलूँ। अच्छा जी, तो इससे पहले वाली वीडियो में आप लोगों ने मेरा एक गिफ्ट देख लिया था, जो कि आबे ज़मज़म वाला कूलर था छोटा सा। अच्छा, ये एक थर्मोस था जो साकिब मेरे लिए लेके आए थे, और उसके साथ ये चम्मच भी थे। यहाँ पे ना कोयटा में मैंने एक शॉप पे, एयरपोर्ट रोड की शॉप पे कुछ टाइम पहले ये थर्मास देखा था, और मुझे यही था कि हम दो बंदे जो ग्रीन टी पीते हैं ना, तो ये उसके लिए अच्छा है। लेकिन यहाँ पे वो मुझे महंगा लग रहा था, फिर उसकी क्वालिटी भी कोई इतनी अच्छी नहीं थी। तो बस साकिब के जहन में ये बात थी कि इसको ये छोटा वाला थर्मास जो था वो पसंद था, तो वहाँ पे ना साकिब को ये नज़र आ गया था। अच्छा, मैं भी जब गई थी ना वहाँ पे, तो हदिया की एक शॉप है। अगर जो लोग गए हैं ना वहाँ पे उम्रा या हज करने, तो अगर हदिया वाली शॉप से उन्होंने कुछ ख़रीदा है तो वो फिर लाजमी जानते होंगे। मैं जब गई थी ना, मैंने भी वहाँ से बड़ा कुछ लिया था, तो ये साकिब ने उसी शॉप से ली। और ये वाले चम्मच आप लोग देख सकते हैं गोल्डन वाले व्यूवर्स के, ये कितने खूबसूरत हैं। अच्छा, चमचों की मेरे पास और भी वैरायटी आई है, और गिफ्ट्स भी जो है ना और मेरे लिए आए भी हैं। लेकिन व्यूवर्स, मैं वक्तन फ़वक्तन आप लोगों को अपनी मुख्तलिफ़ वीडियोज़ में वो दिखाऊंगी। जिस वीडियो में उसका काम होगा इंशाल्लाह उसी वीडियो में मैं आप लोगों को अपने वो वाली गिफ्ट दिखाऊंगी, और फिर साथ में बता दूंगी कि ये वहाँ वहाँ से ना मेरे लिए आया है। तो फ़िलहाल तो ये क्यूट सा थर्मास जो था वो मुझे इतना प्यारा लग रहा था। अच्छा, इन दिनों कोयटा में सर्दी बहुत ज़्यादा है, बार बार जो है ना वो कुछ गर्म पीने को दिल करता है। अच्छा, मैं इतनी ज़्यादा चाय लवर नहीं हूँ, बमुश्किल सुबह के नाश्ते के साथ ही मुझे चाय अच्छी लगती है, उसके बाद सारा दिन मुझे ग्रीन टी या ब्लैक टी ही पीना अच्छा लगता है। कॉफ़ी कभी कभार चलती है, लेकिन ये है कि मुझे ज़्यादातर ग्रीन टी और ब्लैक टी अच्छी लगती हैं। अच्छा, वैसे भी जो पठान फैमिलीज़ होती हैं ना, उनमें जो है ग्रीन टी ही ज़्यादा पी जाती है, या फिर ब्लैक टी। अच्छा, ग्रीन टी विदाउट शुगर मैं और साकिब जो है ना वो पीते हैं, लेकिन फिर भी जो है ना उसके साथ हम लोग कभी कभार अगर मूड हो तो गुड़ का इस्तेमाल करते हैं, या फिर शक्कर उसमें डाल देते हैं। लेकिन ये है कि बस यही होता है कि खाने के फ़ौरन बाद भी मैं और साकिब जो है वो पानी की जगह पे यही ग्रीन टी जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो एक तो हमें ये भी होता है कि गर्म है, सर्दियों में अच्छी लगती है। दूसरा ये कि खाना भी हज़म कर देती है, और इसके अंदर लीमू और अदरक वग़ैरह डाल के ना तो फिर बहुत ही अच्छी बन जाती है, हाज़मे के लिए अच्छी लगती है। और दूसरा मेरे ज़हन में ये भी जो है ना कॉन्सेप्ट चल रहा होता है कि चलो वेट थोड़ा बहुत तो इससे कम हो ही जाएगा ना, अगर हम जो है ना इसका इस्तेमाल करेंगे। तो वैसे तो जो है ना लोग बोलते हैं बस 1 से 2 कप दिन में सही रहते हैं, आप वही पियो। लेकिन मैं इस चीज़ पे यकीन नहीं रखती हूँ व्यूअर्स। मैं जो है ना दिन में जब भी मुझे मौका मिले मैं बस पीती रहती हूँ। अच्छा, अब इस थर्मोस का ये फ़ायदा होगा ना कि मैं इसमें डाल के रख लिया करूँगी अपने लिए, कम से कम 4 से 5 कप इसमें आते हैं। तो फिर ये होगा कि ये मैं सारा दिन भी इस्तेमाल करूँगी। अच्छा, रमज़ानों में फिर ये होगा कि इफ़्तारी से पहले ही मैं ग्रीन टी बना के इस वाले थर्मोस में डाल दूँगी, और जैसे ही इफ़्तारी कर ली, तो क्योंकि अब ये सर्दियों के रोज़े होंगे खैर से इंशाल्लाह, तो इफ़्तारी के बाद फ़ौरन बाद जो है वो चाय की तलब होगी, तो फिर मुझे ये होगा कि मेरी ग्रीन टी बनी रहेगी। और अगर साकिब को लेनी होगी तो वो भी ग्रीन टी लेंगे, नहीं तो मैं उनके लिए फिर चाय बना के दे दिया करूँगी। लेकिन मेरी ग्रीन टी तैयार रहेगी, और इफ़्तारी के
फ़ौरन बाद आप लोग जानते हैं व्यूअर्स, एकदम मुझसे तो उठ के काम नहीं हुआ जाता कि उठ के किचन संभालो तो बर्तन दो तो ये वो। मैं थोड़ा देर जो है ना वो बैठी रहती हूँ, मोबाइल वगैरह देखती हूँ, उसके बाद उठ के फिर अपना काम शुरू करती हूँ। तो ये मेरे लिए ना रमज़ान के लिए एक बहुत अच्छी सी चीज़ हो गई है, और साकिब का दिया हुआ तोहफ़ा जो है ना वो मेरे काम आएगा इंशाल्लाह, अभी भी इन दिनों बर्फ़बारी के दिनों में, और इंशाल्लाह खैर से आगे रमज़ान में भी। अच्छा जी, तो व्यूअर्स आप लोग देख सकते हैं कि ये अच्छे खासे बड़े साइज़ के कप थे, और फ़िलहाल मैंने ना अपने लिए एक कप में ग्रीन टी डाल ली है, और ये जो शुगर पॉट और गुड़ वाला पॉट मैंने भरा है ना, ये मैंने इसलिए भरा है कि इन दिनों खैर से मेहमान हमारे घर बहुत आ रहे हैं उम्रे की मुबारकबाद के लिए। तो चाय भी अगर मैं बनाती हूँ ना तो विदाउट शुगर के बनाती हूँ, फिर अपने हिसाब से जो है वो मेहमान डाल लेते हैं। और अगर किसी को ग्रीन टी चाहिए होगी ना तो उनके लिए गुड़ भी मैंने जो है इस वाले पॉट में डाल के रख दिया है, और ये होगा कि मुझे लेने में आसानी होगी। तो बस व्यूअर्स, अपने ज़िंदगी को मैं आसान बनाने की कोशिश करती हूँ। पिछले दिनों ना मैंने एक शॉर्ट शेयर किया था, और उसमें ना किसी ने जो है वो कमेंट किया था कि आप लोग क्यों सादा ज़िंदगी को इतना मुश्किल बनाते हैं। तो उनको भी मैंने वहीं पे जवाब दिया, और यहाँ पे भी मैं यही कहना चाहूँगी व्यूअर्स के जब मैं बाकी मौक़ों को इतना अच्छे से सेलिब्रेट करती हूँ, इतनी उसमें जो है ना वो खुशियों से सारा कुछ करती हूँ, डेकोरेशन वगैरह फ्लावर्स के साथ, तो ये तो फिर उम्रे से आने की जो है ना वो डेकोरेशन थी। और मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि साकिब और मेरी मदर इन लॉ जो थे वो उम्रा करके आ रहे थे। तो जो ख्वाहिशात मेरी थी कि जब मैं गई थी मैं वापस आके मैं ये सारा कुछ करती, उन दिनों मैं नहीं कर सकी, तो मैंने इनके आने पे ये सारा कुछ करके ना अपनी जो है ख्वाहिशों को पूरा किया। ज़रूरी नहीं है कि आप अपने लिए ही सब कुछ करें तो ही जो है ना आपकी ख्वाहिश पूरी होगी। मैंने बहुत सी अपनी ऐसी ख्वाहिशात दूसरों के लिए जो है ना काम करके मैंने पूरा करने की कोशिश की है। तो मैंने अगर वो उम्रा की आब ज़मज़म की ट्रे जो है वो सजाई थी, तो मेरा नहीं ख्याल कि उस पे इतनी ज़्यादा मेहनत थी और लोग इतने जो है ना नेगेटिव कमेंट करें उस पे। तो बल्कि आपको जो है ना अप्रिशिएट करना चाहिए कि एक ख़ास तोहफ़ा, हमारे अल्लाह पाक के घर का ख़ास तोहफ़ा मैं इतनी खूबसूरती के साथ मेहमानों के सामने पेश कर रही हूँ। तो लेकिन बस हर किसी की अपनी अपनी सोच होती है और अपना अपना अंदाज़ होता है सोचने का। तो एक आध अगर नेगेटिव कमेंट आ जाता है तो उस पे मेरा ख़्याल है कि मुझे जो है ना दिल छोटा नहीं करना चाहिए, लेकिन ये है कि बात करना मैंने ज़रूरी समझी आप लोगों के साथ, इसलिए मैं बात कर रही हूँ। बाकी ये है कि मेरे बहुत सारे व्यूअर्स मुझे प्यार करते हैं, मेरा काम देखना पसंद करते हैं, चाहे वो जिस तरह का भी हो, चाहे वो डेकोरेशन से रिलेटेड हो या फिर वो कुछ भी हो, किसी भी तरह की सेटिंग हो, तो उनको मेरा काम जो है वो देखना अच्छा लगता है। और मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ कि ऐसे व्यूअर्स हैं मेरी ज़िंदगी में, पॉजिटिव सोचने वाले, जो कि मेरे काम को अप्रिशिएट करते हैं और मुझे ज़रा सी छोटी सी बात पे भी ना अच्छे से कमेंट करके मेरी हौसला अफजाई करते हैं। तो बहरहाल बस हर किसी का अपना तरीका है सोचने का और बात करने का। तो यहाँ पे ना व्यूअर्स, ये जो उम्रा वाले हार थे ना जो पहनाए गए थे साकिब और अम्मी को, तो मैंने ना एक दिन के बाद उनको खोल के इस तरह से उनके सारे फ्लावर्स निकाल लिए थे, क्योंकि मुझे यही था मेरे जहन में कि एक तो ये प्लास्टिक में जो बंधे रहेंगे इनकी खुशबू नहीं आएगी बाहर, और दूसरा ये कि ये जल्दी से ना ख़राब हो जाएंगे। तो यहाँ पे ना मैंने एक प्यारा सा केक जो है ना स्टैंड लेके उसके अंदर मैंने ये सारे फ्लावर्स डाल के ना ले जाके अपनी अम्मी के रूम में जो है ना वो रख दिए थे, क्योंकि मेहमान जो आ रहे थे वो वहीं पे आ रहे थे। तो मेरे जहन में यही था कि इनकी खुशबू जो है ना वो आती रहेगी। 3 से 4 दिन तक ये माशाल्लाह बहुत अच्छे फ्रेश रहे थे और इनकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही थी। जिन दिनों ना साकिब गए थे खैर से उम्रा पे, तो पीछे से ना मैंने कुछ थोड़ी बहुत शॉपिंग भी की थी, क्योंकि मुझे पता था कि आगे खैर से अब रोज़ रमज़ान शुरू होने वाले हैं। रमज़ान को लेके मेरी ज़िंदगी में बहुत सी तैयारियां मैंने करनी है, बहुत सा कुछ जो है ना काम करना है। तो उन दिनों जब मैं बोलान शॉपिंग सेंटर गई अम्मी की तरफ जाने के बाद ना, तो मैंने ना ईद के मेकओवर के लिए वहाँ पे संडे वाले दिन सेल में जो है ना वो पर्दे देखे।
اچھا، میرے ذہن میں اس دفعہ یہ چل رہا تھا کہ میں کچھ ڈارک کلر کا جو ہے نا وہ میک اوور کروں. جو میرا قالین کا کلر ہے نا بلیک، میں چاہ رہی تھی کہ مجھے بلیک میں کچھ اچھا ملے. اچھا، باقی پردے تو بہت زیادہ مہنگے تھے، لیکن مجھے چونکہ اپنے بجٹ میں رہ کے جو ہے نا وہ میک اوور کرنا ہوتا ہے، تو اس لیے یہ جو سیل میں جو پردے لگے ہوئے تھے نا، پھر مجھے انہی کو ہی لینا پڑا، کیونکہ نا بلیک کلر کا یہاں پہ کچھ بھی نہیں تھا پردوں میں. اچھا، میرے سارے گھر کے پردوں کی کلیکشن جو ہے نا وہ میں نے اسی شاپ سے لی ہوئی ہے، اور یہاں پہ نا کام والے بڑے ہی کوئی پیارے پردے جو ہے نا وہ ریزنیبل پرائس پہ آپ کو مل جاتے ہیں. تو بنسبت بازار کے یا ہارون داؤد سینٹر جو ہے وہاں پہ بھی نا مہنگے ملتے ہیں. یہاں پہ نا مجھے یہ اچھے خاصے امبرائڈری والے پردے جو تھے وہ بہت اچھے پرائس میں مل گئے تھے، اور میں نے نا یہاں پہ اس کا کپڑا بھی اچھا مضبوط سا تھا، ٹیشو ٹائپ کا تھا. اچھا، میں نے نا یہاں پہ ان پردوں کو لے لیا تھا کام کی وجہ سے کہ اس کا کام بھی بہت اچھا مضبوط ہے، اور دوسرا یہ کہ تھوڑا سا فینسی ٹچ بھی یہ دے رہا تھا. تو مجھے آگے ابھی عید کے لیے جو میک اوور کرنا ہے نا، تو اس کی ایک چیز تو میں نے لے لی ہے. باقی بھی کباڑی سے میں نے اس کے ساتھ کچھ میچنگ کر کے چیزیں لی ہیں، اور جہاں پہ یہ کپڑوں کی جو کباڑی ہوتی ہے وہاں پہ تو میں نے نا کچھ ویلوٹ کی اس کے ساتھ جو ہے نا اور بھی چیزیں لی ہیں. انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں وہ بھی آپ کو دکھاؤں گی. فی الحال جو تھا میں یہ والے پردے خرید کے گھر لے آئی تھی، اور اب انشاءاللہ اس کے بعد ویورز رمضان سیریز شروع ہو جائے گی میری. جو میں ڈیکوریشن کروں گی، جو تیاری کروں گی، انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ وہ سب کچھ شیئر کروں گی. بس آپ لوگ دعا کیجئے کہ لائٹ جو ہے نا وہ ہماری بار بار نہ جائے، کیونکہ لائٹ کی وجہ سے میرا کام ڈسٹرب ہو جاتا ہے، پھر میں آپ لوگوں کے ساتھ ویڈیو شیئر نہیں کر پاتی. تو انشاءاللہ اب اس کے بعد ویورز رمضان سیریز شروع ہو جائے گی میرے چینل پہ. تو ہر طرح کی ڈیکوریشن، ہر طرح کی تیاری جو میری رمضان سے ریلیٹڈ ہوگی نا، انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کروں گی اسے ضرور. تو آپ لوگ میرے ساتھ جڑے رہیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. تو ملتی ہوں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک